Hello friends, welcome back to our channel The Exams Buzz. Let's continue our video series on subject verb agreement rules. This is part 3. For the previous two parts, video link is given in the description box. ये हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स की वीडियो सीरीज का पार्ट 3 है. पिछले दो पार्ट्स का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अब वहाँ जाकर देख सकते हैं. सो द फर्स्ट रूल एज पर दिस वीडियो इज विद अनकाउंटेबल नाउन्स वी यूज़ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ विच इज़ फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब. जब एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ अमाउंट ऑफ और क्वांटिटी ऑफ वर्ड्स जोड़ के एक सब्जेक्ट बनाया जाता है तो उस केस में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द अमाउंट ऑफ मनी इज़ नॉट सफिशियंट. सो द हेयर द अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट with this subject the verb is has been used over here which is singular in nature. Second rule is the word all can be used in both countable and uncountable sense. जो all है, जो all हमारा word है वो countable और uncountable दोनों ही सेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है. When used as uncountable it takes singular verb and when used as countable it takes plural verb. जब ये अनकाउंटेबल फॉर्म में यूज़ किया जाता है तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है इसके साथ, और जब काउंटेबल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है तब प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. हेयर इज एंड एंड्स आर बोथ सिंगुलर. सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑल आर वेल एट होम. इन सेकेंड एग्जाम्पल ऑल मीन्स द फैमिली मेम्बर्स विच कैन बी काउंटेड. देयरफॉर द वर्ड आर विच इज प्लूरल वर्ब हैज बीन यूज्ड ओवर हियर. Rule number 3 is the words like furniture, advice, work, evidence, equipment, news, information, luggage and etc. which you can see on the slide in the red ink. When you found out these words, these are uncountable nouns and hence will take singular verb. These nouns will not take article, an, many, few, a number of, and they also not take any plural form. रेड इंक में जितने भी आपको वर्ड्स दिख रहे हैं ये वर्ड्स सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं और इनका वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है और इनके साथ कोई भी आर्टिकल जैसे ए या एन, मैनी या फ्यू या नंबर ऑफ या कोई भी प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, माई परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन एग्जाम वॉज नॉट गुड. नेक्स्ट रूल इज सर्टेन नाउन्स एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म ओनली. Thus, s cannot be removed from them to make them singular. They take plural verb with them, like scissors, tongs, pliers, pincers, trousers, pants, etc. कुछ एक नाउन्स ऐसे हैं जिनके साथ s लगा होता है और वो प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं. उनके साथ जो s लगा है उसे रिमूव नहीं किया जा सकता है और ऐसे नाउन्स के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे सीजर्स, टोंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, where are my pants? Pants, the word which has been used over here is plural in nature, therefore the verb are has been used over here. Similarly, all his assets is plural, therefore were which is plural in nature has been used over here. यहाँ पर pants, a जो हमारा एग्जाम्पल है 4 का a, इसमें pants जो वर्ड है वो प्लूरल है नेचर में, इसीलिए r का इस्तेमाल हुआ है जो कि एक प्लूरल वर्ब है और b एग्जाम्पल में भी ऐसा ही हुआ है. नेक्स्ट रूल इज न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मेजल्स, टिकट्स, शिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स आर सर्टेन नाउन्स दैट आर प्लूरल इन द फॉर्म बट सिंगुलर इन द मीनिंग. तो रूल नंबर 5 में हम देखते हैं कि ये जो कुछ वर्ड दिए हुए हैं ये दिखने में तो प्लूरल हैं लेकिन इनका मीनिंग सिंगुलर है, इसलिए इनके साथ जो वर्ब होगा इट विल ऑलवेज बी सिंगुलर. इसीलिए जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा. फॉर एग्जाम्पल, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़. So is a singular verb. And second example is ethics demands honesty. Demands means s has been used over here with the verb which is singular in nature. Rule number 6 is cattle, cavalry, infantry, poultry, peasantry, children, gentry, police and people are certain nouns that are singular in the form but plural in meaning and hence take plural verb. S is never used with these nouns. ये जो शब्द हैं जैसे कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पेजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस एंड पीपल, इनके साथ एस तो यूज़ नहीं होता है. ये देखने में सिंगुलर है लेकिन इनका मीनिंग प्लूरल होता है, इसीलिए जो वर्ब होगा इनके साथ यूज़ वो हमेशा प्लूरल होगा. फॉर एग्जाम्पल, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज
Sometimes we need singular or plural forms of uncountable nouns by adding certain words before them, so the verb is used accordingly. कई बार ऐसा होता है कि अनकाउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म्स हमें चाहिए होते हैं, तो उसमें हम कुछ वर्ड्स ऐड कर देते हैं उनके साथ, तो वर्ब भी अकॉर्डिंगली ही यूज़ होगा. अगर सेंस सिंगुलर बन रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सेंस अगर प्लूरल बन रहा है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. And next is all pieces of information given by her were reliable. So the last rule of this topic is the words like deer, sheep, series, species, fish, crew, team, jury, aircraft, council are certain nouns that are used in both singular and plural form. ये जो word दिए हुए हैं ये दोनों ही फॉर्म में यूज़ होते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी. अगर ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं तो वर्ब सिंगुलर होगा, एंड इफ दे आर यूज इन प्लूरल फॉर्म देन वर्ब वुड बी प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल, our team is the best. Here our team has been used as singular. And next is our team are trying their new uniform. Uniform is an individualistic word, therefore R has been used over here. So friends, thank you all for watching the video. Please like and share our video. Subscribe our channel for more updates, and you can ask your queries in the comment section if any. And please suggest me more ways to improve the videos. Best of luck from my side.